रोहित? शीना, वो देवयानी। देवयानी? क्या हुआ देवयानी को? शीना, वो रोहित, रोहित क्या हुआ देवयानी को? बोलो क्या हुआ? शीना, देवयानी का कोई पता नहीं चला। मैंने हर जगह उसे ढूंढा, यहाँ पंचगनी में, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ओह गॉड, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है रोहित। वो भी तो बेवकूफ लड़की है। अगर उसे कोई परेशानी थी तो तुमसे बात करती, तुमसे नहीं तो कम से कम मुझसे ही बात कर लेती। परेशानी की कोई बात नहीं थी। दरअसल उसे भड़का दिया गया था, इतना डरा दिया था कि उसके पास भागने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। कहाँ गई होगी वो? अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा। रोहित, फिक्र मत करो रोहित, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम भी हिम्मत हार जाओगे तो कैसे होगा? मैं तो खुद अपने आप को किसी तरह से संभाल रही हूँ। श्रिया भी मुझसे बार बार आके पूछ चुकी है कि बात क्या है। नहीं, देखो तुम मुझसे मत बताना, बच्ची है, ये सब सुनेगी तो बेकार में परेशान होगी। पागल थोड़ी हो जो उसे बताऊंगी। वैसे भी वो इतने अजीब दौर से गुजर रही है। पता है रोहित, आज उसने अपनी प्रिंसिपल पे चाकू से हमला किया। हाँ रोहित, मेरी हालत तो बहुत खराब हो रही है। बेचारी प्रिंसिपल श्रिया की दिमागी हालत समझ गई, वरना वो उसे स्कूल से निकाल रहे थे। माय गॉड, लेकिन ये सब हुआ कैसे? कुछ नहीं, वो प्रिंसिपल से नफरत करती है और जब भी जीजो और मेरा झगड़ा होता है उसे लगता है कि प्रिंसिपल ही उसका कारण है। और जीजो भी तो कम नहीं है जो उसे उल्टी सीधी हरकतें सिखा रहा है। वो जीजो तो साला है शुरू से चोर। तुम्हें तो अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। अरे क्या जरूरत है श्रेया के सामने लड़ने की? उसे दूर रखो इन सब से, वरना वो बड़ी होकर देवयानी बनेगी, फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन जीजो वो कुछ ऐसा कर देता है कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आई एम सॉरी रोहित, तुम इतना परेशान हो और मैं अपनी प्रॉब्लम भी तुम पर लाद रही हूँ। नहीं शीना, ऐसी कोई बात नहीं। प्रॉब्लम तो आखिर प्रॉब्लम है, और मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि देवयानी नहीं मिल रही। अगर वो मिल जाए तो सारी तकलीफें दूर हो जाए। हम सब उसे लेके परेशान हैं। तारा की हालत बहुत खराब है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। एकदम पागल सी हो रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। रोहित, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने भी बहुत उससे भला बुरा कह दिया शीना, लेकिन मैं क्या करता? रोहित, मैं और क्या करता शीना? मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अरे कितनी बड़ी गलती की है उसने, बॉबी को देवयानी के पास भेजकर, वो भी मेरे घर में। हम सबकी राय जानते हुए के भी कि हम बॉबी के बारे में क्या सोचते हैं। दिखा दिया ना साले ने अपना खेल। मेरा तो माथा घूम गया था ये जानकर कि उसने देवयानी को भगाया है भड़का के। लेकिन रोहित, तुम्हें तारा की हालत को समझना चाहिए। जब से दीपक जेल गया है और बाबा पैदा हुआ है, तारा एकदम कमजोर हो गई है, टूट सी गई है। और ऐसे भी कोई भी गलती कर सकता है। कमाल शीना, इतनी बड़ी गलती के किसी की जिंदगी तबाह कर दे। प्लीज रोहित, उस पे मत डालो। क्यों न डालूं? अरे सब कुछ हमारी वजह से तो हुआ है। हमने पहले ही उसे बता दिया होता कि हम बॉबी के बारे में क्या सोचते हैं। शायद हो सकता है उसको पहले बुरा लगता, लेकिन इतनी बड़ी नादानी तो नहीं करती वो। लेकिन तारा ने ऐसे क्या कर दिया है? तुम्हें तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि तुम आंख बंद करके बैठी हो। ये सब करके तुम उसे नुकसान ही पहुंचा रही हो। तारा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे मालूम है उसने तुम्हें और आरजू को बहुत संभाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को भी संभाल पाए। अरे शीना, उसको लगता है वो जो कुछ कर रही है सही कर रही है, इसलिए वो किसी की सुनती भी नहीं। और होता क्या है इससे, वो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारती है। कैसे? मैंने उससे कहा था उससे कि मत करो बच्चा पैदा, लेकिन उसने किया। फिर मैंने उससे कहा कि आरजू पर बर्डन मत डालो, फिर भी उसने डाला। अरे देखो आज मिकी और आरजू की क्या हालत है। और फिर वो बॉबी, उसको लेकर तो मैंने नहीं, तुमने और डैनी ने सबने मना किया, लेकिन फिर भी उसने रखा। अरे वो जॉर्जी बेचारा है, उसको अपनी बेवकूफी स्कीम के तहत उसको अशोक सहगल के यहाँ भेज दिया, जहाँ बेचारे को जान से हाथ धोना पड़ा। फिर वो देवयानी को लेकर दीपक से हमेशा झूठ बोलती रही। मैंने जबकि कहा कि सच बोलो था, लेकिन उसने मेरा कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं। जानती हो रोहित, जानती हूँ, सच तो बोल ही देना चाहिए, चाहे जितना भी कड़वा हो।
वक्त के साथ आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बरसों तक झूठ बोलते आने के बाद जब सच्चाई सामने आती है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन इसमें तारा की कोई गलती नहीं है, वो तो जानती तक नहीं कि वो क्या कर रही है। अरे शीना, वो बर्बाद कर रही है अपने आप को। मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि जिस दिन सच्चाई का सामना होगा तब उसको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा उसे। प्लीज रोहित, ऐसा मत कहो। मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? सच तो सच ही है ना। और ये बात भी जानता हूँ मैं कि अगर उसको किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी तो सबसे पहले मैं ही आऊंगा। आज तक मैं चुप था शीना, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। जो कुछ गलत है उसको साफ साफ कह दूंगा। मैंने और आरज़ू ने हर जगह तलाश किया उसको, पता नहीं वो है कहाँ। कहीं छिपकर बैठी होगी। अरे बैठने दो उसे, थोड़ा अकेला होकर उसे सोचने का मौका दो। रोहित तुम अपने घर पे क्यों नहीं पता करते? शायद कोई मैसेज हो। पता लगाऊंगा बाद में। शीना, दरअसल अकेले में मुझे वो घर खाने को दौड़ता है। मुझे तो डर है देवयानी का, अगर वो नहीं मिली तो क्या होगा? रोहित प्लीज ऐसा मत कहो। शीना, मैं दीपक को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर देवयानी नहीं मिली तो? सिफारिश मंजूर हो गई और आपको आपके अच्छे चाल चलन की वजह से 5 महीने पहले छोड़ा जा रहा है और आज आपका जेल में आखिरी दिन है। रियली? ओ सवेरा, ए सुबह, आज मैं आखिरी बार तुझे इन सलाखों के पीछे से देखूंगा। कल को देखने मैं तेरे बीच से चीरता हुआ ऐसा भागूंगा कि आइंदा से सवेरा दीपक के बगैर कभी रोशनी ही नहीं दे पाएगा। बताऊं कैसे? ओ सवेरा, हर आदमी, हर इंसान की उम्मीद सवेरा। 8 साल से, इतने लंबे अरसे से तू मुझे चिढ़ाता आया है। हाँ? अब कैसा लग रहा है? हाँ? डर गया ना तू मुझसे? डर गया ना? हाँ? हो गया ना मैं तुझ पे हावी? बोल, बात कर मुझसे। बता मुझे कि तू मेरे बिना नहीं जी सकता। हाँ? अब तक तो मैं कैद में था, तुझे मेरी अहमियत नहीं थी, लेकिन अब डर गया। डर गया ना? लेकिन डर मत। तू नहीं जानता कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, कि मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। वरना थोड़ी मैं 8 साल तेरे बिना जेल में काटता। क्यों हटूं मैं यहां से? आज तो मैं दिन भर यहीं बैठा रहूंगा। आखिरी दिन है मेरा तुझसे बातें करने का। क्या कहा? मैं तुझसे अलग ही नहीं था? झूठ बोल रही है तू दोपहर, झूठ बोल रही है। एक माँ से अगर उसके बच्चे को छीन लिया जाए और कई सालों के बाद उससे कहा जाए कि वो छीना ही नहीं था, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तू है दोपहर और मैं हूं, और हमारे बीच है ये सलाखें। लेकिन कल देखना कैसे मैं तेरी गोद में सर रख के सो जाऊंगा, सोचूंगा, कुछ भी करूंगा। देखना तू। देवयानी, बेटा पापा तो आपसे इतना प्यार करते हैं। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। मुझे नहीं चाहिए तारा। आहेगा, सिर्फ नहीं, उसको यहाँ से भगाओ। मुझे यकीन है कि एक दिन हम जीत जाएंगे और देवयानी मुझे चाहने लगेगी। लगेगी नहीं, उसे चाहना पड़ेगा। तुम हो ही ऐसी तारा, कोई ज्यादा देर तक तुमसे नफरत नहीं कर सकता।
देखा जैसे जैसे दिन ढला और शाम आई तू कैसे मुझे छूने लगी है, मेरे और करीब आ रही है शाम। तुझे भी पता चल गया है कि मैं कल सुबह यहां से आजाद हो जाऊंगा। अब तू तैयार है मुझे अपनी जिंदगी के बाकी के सफर पर ले जाने के लिए। पता नहीं क्यों तेरे रंग देखकर सफर की याद आती है। ऐसा लगता है कि तू मुझको एक दिन से दूसरे दिन की ओर ले जा रही है, और शाम के हर मुसाफिर को पता होता है कि इस शाम के बाद अंधेरा है। अंधेरा ही तो है जिससे मैं लड़ नहीं सकता। रात बहुत घनी होती है, उसके बीच से मैं नहीं निकल सकता। तुझमें तो मैं पांव रखते ही हार मान लेता आया हूं, लेकिन मुझे कल सुबह का इंतजार है। मुझे मालूम है कि तू मुझे लंबा खींचेगी, मेरी पेशेंस टेस्ट करेगी, लेकिन मैं तुझसे लड़े बगैर इंतजार करूंगा। मैं क्यों लड़ूं तुझसे? तुझसे लड़ते लड़ते ही तो मैं 8 साल के लिए इन सलाखों के पीछे कैद हुआ। अब मैं जान गया हूं सवेरा ही है जो तुझे चीर के मेरे रास्ते से हटा सकता है। मैं उसी का इंतजार करूंगा ताकि वो मुझे तुझसे बचा के बाहर ले जाए, इस कैद खाने से बाहर। अपनी तारा और अपनी देवयानी के पास उनको देखना चाहता हूं मैं, उनसे मिलना चाहता हूं मैं। तारा, मुझे यकीन था कि तुम मुझे लेने जरूर आओगी। तारा, और ये कौन है? ये मेरी देवयानी है ना? ये तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे मैंने तस्वीर में बनाई थी। ओ देवयानी, तारा, देवयानी, ओ देवयानी। अरे दीपक साहब, जाहिर है आज तो आपके लिए बहुत खुशी का दिन है। जी हाँ, कुछ कहने की क्या जरूरत है? अरे ये रहे आपके कपड़े और ये रही आपकी सैलरी, 1200 रुपए। जी साहब, अब मुझे रुपयों की क्या जरूरत, आप गरीबों में बांट दीजिएगा। रख लीजिए साहब, पिछले 8 साल से आप अपनी हर सैलरी गरीबों में ही बांटते आए हैं। ये रख लीजिए, काम आएगी। जिले साहब, 1-1.5 हजार रुपए से क्या होगा? आप तो जानते हैं मैं कौन। रख लीजिए, आप दे दीजिएगा किसी जरूरतमंद को। आप खुद ही बांट दीजिएगा, हमारी तो साहब ये ड्यूटी है आपको देना। चलिए ठीक है। जिले साहब, जिंदगी बहुत लंबी होती है, हम कहीं ना कहीं जरूर फिर मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसे यहाँ जेल में नहीं, कहीं और। हाँ साहब, अगर बॉम्बे आया तो आपके पास जरूर आऊंगा। हाँ हाँ जरूर, बल्कि मेरे होटल में ही रहिएगा। कहाँ हैं सब लोग? कौन? क्यों मजाक कर रहे हैं? मेरे घर वाले, मेरी बेटी? यहाँ तो कोई नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता। तारा सहगल, देवयानी सेठ? जी नहीं साहब। रोहित मल्होत्रा? साहब यहाँ इस नाम का कोई नहीं आया। शायद बाहर हो वो। बाहर भी कोई नहीं आया। जज्जर कोठी में अगर कोई भी बंदा आए तो यहाँ पूरी कोठी में खबर हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तारा का तो आना था देवयानी को लेकर, मैंने उसको तार तो भेज दिया था ना आपने? वो तो उसी दिन दे दिया था। तो मैं क्या करूंगा? ऐसा है साहब, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर कुद है, वहां एक लॉज है, वहां से आप फोन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं यही करूं। क्या नाम बताया आपने? कुद? हाँ कुद। तो ठीक है, मैं वहीं चला जाता हूँ। जी अच्छा चले साहब। बेचारा काफी अच्छा आदमी है, काफी दिनों से बेचैनी से अपने बीवी बच्चों का इंतजार कर रहा था। अभी अभी मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपनी हंसी ही भूल गया था। अपनी खुद की हंसी मुझे बेगानी सी लग रही थी। यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं हूं जो हंस रहा हूं। ऐसा लगता था जैसे बरसों के गूंगे को अचानक आवाज मिल गई हो। तारा, I love you, तारा।
ऑफिस किधर होगा? एक्सक्यूज मी। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ एक कमरा मिलेगा? जरूर जरूर। सर, आप इंडिपेंडेंट हट लेंगे या कमरा? इंडिपेंडेंट हट दे दीजिए। हाँ। 3 नंबर हट खाली है और ये वीआईपी हट है। सर, आपका सामान कहाँ है? सामान वामान तो कुछ नहीं है। माफ कीजिए, मैं एक एसटीडी कॉल कर सकता हूँ बॉम्बे? फोन तो कर सकते हैं, लेकिन फोन तो आप अपने हट से भी कर सकते हैं। ओके। ये आपके हट की चाबी है, फोन आप वहां से भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो। 2055 आपने बॉम्बे कॉल बुक किया है? यस जी हाँ। 6408-753 बॉम्बे होल्ड कीजिए। बॉम्बे स्पीक। हेलो हेलो। हेलो, सेठ चेन ऑफ होटल्स। हेलो, जरा तारा को फोन देना प्लीज। कौन बोल रहे हैं आप? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब कौन बोल रहा है? तारा को फोन दो। कमाल के आदमी हो तुम भाई। जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुम कौन बोल रहे हो, मैं तारा को फोन कैसे दे दूं? तुम कौन बोल रहे हो? चलो खैर, मेरे नाम सुन लो। मैं हूं बॉबी, यहाँ का जनरल मैनेजर। और तुम? मैं दीपक सेठ चेन ऑफ होटल्स का मालिक। सर आप, आई एम सो सॉरी सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जम्मू के पास कुछ से बोल रहा हूँ। आप जेल से छूट गए? हाँ। ओह। तारा को फोन दो ना यार। सर, ये अब ऑफिस का नंबर नहीं रहा। क्या मतलब? सर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, प्राइवेट लाइन, मेरे पर्सनल स्वीट का, प्रिंसेस स्वीट। तो तारा का क्या नंबर है वो दो। तारा का भी यही नंबर है, सेम नंबर। क्या बकवास कर रहे हो? तारा का नंबर दो ना मुझे। सर, मैं बकवास नहीं कर रहा, तारा का यही नंबर है। तो कहाँ है वो? सो रही है। वो क्या है ना कि कल रात को हम दोनों पार्टी से इतना लेट पहुंचे कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई। अगर आप कहें तो मैं तारा को जगा दूं? तारा तुम्हारे स्वीट में सो रही है? जी हाँ, तारा मेरे स्वीट में। वो क्या है ना कि कई दिनों से तारा मेरे साथ ही रहती है। हम दोनों बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं। तारा को जगाऊं? नहीं। एक्सक्यूज मी। यस सर। मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए साहब, दरअसल मैं ये कहते हुए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे इमीडिएटली एकदम अभी बॉम्बे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको चेकआउट करवा देता हूँ विदाउट चार्जेस। नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर? बात दरअसल ये है कि मुझे इमीडिएटली जम्मू जाकर वहाँ से बॉम्बे के लिए फ़्लाइट पकड़नी है। मेरे पास 1200-1300 रुपये हैं, लेकिन वो फ्लाइट के लिए पूरे नहीं होंगे, इसलिए आप अगर थोड़ी मेरी मदद कर देते तो। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो गवर्नमेंट का होटल है, मेरा अपना होता तब भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अरे भाई, मैं तो आपको जानता तक नहीं। नहीं साहब, वो देखिए, आप नहीं जानते लेकिन मेरा नाम दीपक सेठ है। मेरे बॉम्बे में सेठ चेन ऑफ होटल्स है। मैं वहां जाते ही आपके तुरंत पैसे वापस लौटा दूंगा। देखिए साहब, एक काम कीजिए, आप पैसे दीजिए। हाँ। आप एक काम कीजिए, ये लीजिए 200 रुपया। बाहर जाकर बंबई फोन कर लीजिए, या तो घर से किसी को बुलवा लीजिए या पैसे मंगवा लीजिए। ये पैसे मैं इसलिए रख रहा हूं कि 1 दिन का आपका किराया है और एक टेलीफोन बिल। क्या? जाइए, फोन कर लीजिए और घर से किसी को बुला लीजिए। अगर ज्यादा देर हो गई तो कल मैं सामान समेत आपको होटल से बाहर निकलवा दूंगा। लेकिन देखिए, कोई बहस नहीं। ये पैसे मैं इसलिए रख रहा हूं, अगर ये मैं आपके पैसे नहीं रखता, एक तो आप भागी जाते, दूसरा टेलीफोन बिल भी मुझे जेब से देना पड़ता। अरे नहीं मैनेजर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। सभी यही कहते हैं।